देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा इस वक्त। कितनी कड़वाहट होगी अपने पापा के खिलाफ। मैं ये सब अपनी जगह है रोशनी, मगर के लिए कोई स्पेस भी रह गया सिद्धार्थ। देखो रोशनी, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारी मॉम ने जो कुछ कहा वो गलत था। इनफैक्ट तुम्हारी मॉम ने इतना कुछ सहा, इतना कुछ गुजरा उनके ऊपर, वो फिर भी शांत रही, खामोश रही, सहती रही। हैट्स ऑफ टू हर, ब्रिलियंट। लेकिन रोशनी, तुम इस बात को नेगेट नहीं कर सकती कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड एक कपल थे। और जब कपल्स के बीच में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर एक औरत का नजरिया होता है तो एक आदमी का भी होता है। दोनों का नजरिया होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दोनों के बीच में तुम्हारा एक नजरिया है और मेरा एक नजरिया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। रोशनी, अब हमारा हक नहीं बनता कि हम उन दोनों में से किसी को भी जज करें। I don't need an explanation, सिद्धार्थ। 23 साल बहुत होते अपना नजरिया समझाने के लिए। इतने सालों में कभी मिलने की कोशिश की उन्होंने हमसे। मेमोरी 2 दिन पहले गई उनकी, उससे पहले कहाँ थे वो? प्लीज, आई डोंट केयर। एक बार उनकी याददाश्त वापस आ जाए, उन्हें जहां जाना वो जा सकते हैं। बस मुझसे, मेरी मॉम से और मेरी फैमिली से दूर रहें, दैट्स इट। इनफैक्ट मैं कल ही उनके अरेंजमेंट्स करा दूंगी। तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानना चाहती? नो, दिस कॉन्वर्सेशन इज ओवर सिद्धार्थ। मैं ऑलरेडी अपनी मॉम को बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ, अब खुद के जीते हुए नहीं देख सकती। रोशनी, आज तुम अपने पिता को अपनी जिंदगी से निकाल रही हो, लेकिन कल तुम अपने पिता को अपनी जिंदगी में वापस लाओगी, अपनी मां की जिंदगी में वापस लाओगी। रोशनी, ये जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसमें हमारे पास रिश्ते तोड़ने का वक्त ही नहीं है। दिल के रिश्ते जोड़ने का वक्त है बस। अब देखो ना, हम एक दूसरे से अलग तो हुए, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। हम जब इतने वादे किए हैं तो चलो एक और किए देता हूं। मैं तुम सबको मिला के रहूंगा, ये वादा है मेरा। सेठ, बिस्तरा बना हुआ है, सेठ कहाँ चला गया? सेठ, सेठ, लगता अपने डैड के साथ जॉगिंग के लिए गया है। काका, राजी, सिड को देखा आपने? आपके साथ शायद जॉगिंग के लिए गया था ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं पूछ रही हूँ आपसे कुछ। मेरे कमरे में रख दो। राजी, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? एक मिनट काका, अब आप भी बताएंगे कि सर की तरह चुप रहेंगे? सिड बाबा कहाँ हैं? मैडम जी, बाबा तो कल रात से घर वापस ही नहीं आए। क्या? कल रात से घर वापस नहीं आए सिड? सिद्धार्थ बेटा, बैठे ना। ये लो चाय। थैंक यू। एक्चुअली सिड, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। कल रात को तुम घर रुक गए थे ना, इसलिए। कल वैसे भी घर में बहुत अजीब सा माहौल हो गया था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। पता नहीं क्या क्या हो जाता कल। वैसे तो हमेशा ही बड़ी माँ ऐसी सिचुएशन संभालती है, मगर किस्मत का खेल देखो कि आज वो ही। तुम्हें पता है कि अभी भी अपसेट बैठी हूँ अपने कमरे में। अच्छा, मगर तुमने मेरी बात सुन ली, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बैक। बुआ जी, थैंक यू कह के पराया मत बनाइए मुझको। ठीक है, माना, मैंने और रोशनी ने एक कागज के टुकड़े पे दस्तखत कर दिए, उससे रिश्ते नहीं टूट जाते। और आप तो जानती हैं मैं कितना चिपकूं। थैंक यू।
से भैया के, मेरा मतलब है मिस्टर पटेल के। मिस्टर पटेल, आपके बड़े भाई मिस्टर पटेल, अपने बड़े भाई को भैया बुलाने में कैसी शर्म? सिर्फ तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हम किस दौर से गुजरे हैं। उन्होंने सिर्फ दुर्गा को ही नहीं, हम सबको मझधार के बीच छोड़ दिया था। मेरे और दुर्गा के बीच चाहे कितनी लड़ाइयां क्यों ना हुई, मगर सच तो ये है कि दुर्गा ने जो हमारे परिवार के लिए किया है ना, उसको करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद अगर वो चाहती तो केसर, बबलू, मुझे, जिसे खुद अपने ससुराल वालों ने घर से बेघर कर दिया था ना, तो हमें भी निकाल सकती थी। अरे जो सगा भाई नहीं कर सका ना, वो करके दिखाया मेरी दुर्गा भाभी ने। और सच कहूं सिड, तो दुर्गा भाभी को मैं अपने सगे भाई से ज्यादा अहमियत और इज्जत देती हूँ और हमेशा देती रहूंगी। तुम नहीं जा सकते दीदी के आशीर्वाद से। मैं उस इंसान को अपने घर में नहीं देखना चाहती। मेरी मॉम सोई नहीं है पूरी रात। सुबह 4 बजे जाके उनकी आंख लगी और आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। आई डोंट केयर। इससे पहले मॉम उठे वो आदमी मुझे घर के बाहर चाहिए। मैं इसके बाद अपनी मॉम के ऊपर इस आदमी का साया नहीं देखना चाहती। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ ना। एक मिनट, क्या करने जा रहे हैं? एक मिनट रुकिए ना, आप लोग क्या कर क्या रहे हैं? आप लोग रोशनी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हैव यू हर्ड योरसेल्फ? यू आर नॉट इवन मेकिंग एनी सेंस यार। उस आदमी की हालत देखो यार, जरा सोचो क्या करना चाहती हो तुम उसके साथ। और ये सोचो कि अगर बाहर जाके उन्होंने तुम्हारी माँ का नाम ले लिया तो क्या कर लोगी तुम? तुम इसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है सिद्धार्थ। ये आदमी मेरी मॉम के ऊपर इल्जाम लगाएगा। ये इसने औकात देखी अपनी, और अगर इसने ऐसा किया ना, सबसे पहले से अपनी बेटी से सामना करना पड़ेगा, जिसे 23 साल तक बहुत मजे से भूल चुका था ये। ओके ओके ओके, समझा मैं। मतलब एक पेशेंट की दिमागी हालत, उसकी तबीयत, ये भी नहीं पिघलाएगी तुम्हें। इतने इमोशंस भी नहीं बचे हैं तुम्हारे अंदर। कमाल कर रही हो यार रोशनी तुम। ठीक है चलो, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। आई विल नॉट लेट यू डू दिस, दैट्स फॉर श्योर। यार मैं मानता हूं कि इन्होंने जो कुछ किया है वो गलत है, लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारी मॉम की गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है। दैट्स अ फैक्ट, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। आई डोंट गेट इट। तुम इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो इन्हें? वेट, उसकी इतनी दिमागी हालत खराब है ना, तो तुम जाके उसकी केयर कर लो। Will you both just stop it? रोशनी, कल रात बीत चुकी है। बहुत हो गई ये पेन, ये सफरिंग, ये लड़ाई झगड़े। मुझे डिस्टर्बिंग इमोशंस इस घर में नहीं चाहिए, और वैसे भी मैं इन सब चीजों से पार जा चुकी हूँ। सिद्धार्थ इज राइट। मैं उसे ऐसे घर के बाहर तो निकाल नहीं सकती ना। रोशनी, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। मैंने एक डिसीजन लिया है। शिव को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाएगा। क्या बात कर रही हैं आप सासू माँ? आप इन्हें रिहैब? सासू माँ? What happened to भूतपूर्व now? वैसे भी मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मेरे फैमिली के इमोशंस तुम समझ पाओगे। कैसा? रोशनी, तुम दोनों जाओ, अपने काम पर लगो। Consider this handle, okay? कमाल है यार, मुझे इनकी फैमिली के इमोशंस की कदर नहीं है। नेकी कर सारा दरिया में डाल। पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है? आज तू लेट भी आई है। तेरे चेहरे पे भी 12 बजे हुए हैं। बात क्या है? नहीं नहीं बीजी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? झूठ बोल रही है। कसम खा मेरी और बोल कोई बात नहीं हुई। बीजी नहीं, सच में। आइए 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 काका, यहाँ सारे कपड़े रख दीजिए आप। हाँ बस 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 यही ठीक है। चलिए जाइए, आप अपना काम करिए। ये क्या है सिमी? आपके कपड़े हैं बीजी। वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्यों रखे हैं? वो क्या है ना बीजी, अब आपने एक केयर टेकर को रखा है और आपकी पसंद की केयर टेकर है, तो जाहिर सी बात है आपका सारा काम तो केयर टेकर ही करेगी ना।
और जब हम इतने पैसे दे ही रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव केयर टेकर है, तो सारा काम इसी को करना चाहिए। सही बोला ना मैंने बीजी? ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ जरा। काका, काका देखा कैसे बड़े पार निकला है इसके, मेरे सामने ऐसे जुबान लड़ा के चलेगी। देखती हूँ मैं इसको, जरा बताती हूँ। तुझे नौकरानी बना गई है? कोई बात नहीं बीजी। ऐसे कोई बात नहीं है बीजी, इट्स ओके, आप आराम से। ये तुम्हारा सारा नया सामान है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी रिहैबिलिटेशन सेंटर में। वैसे तो मुझे इन चीजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है ना, मैं कहीं जा ही नहीं रहा। What do you mean कहीं नहीं जाओगे? मजाक समझ रखा है क्या? घर है ये मेरा, सामान संभालो, बैग में डालो and you're leaving this place and that's final. तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ठीक है, तुम इतना डरा मत करो। हाँ? मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ। ओके, मैं चला जाता हूँ, पर एक बात है। क्या है कि मुझे अपने पीछे का तो कुछ याद नहीं है, और जो सामने है ना वो अच्छा लगने लगा है। हाँ, तुम थोड़ी सी नकचड़ी हो, चिक चिक करती रहती हो, तुम्हारी नाक पे गुस्सा होता है हमेशा, लेकिन क्या करें, ऐसी बातों में मैंने। Shut up, okay? Enough is enough now. यार तुम इतना गुस्सा मत हुआ करो, इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, और अब तो तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ गया है। ऑलराइट, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन कल का डांस पूरा करने के बाद। कल तो वो बुढ़िया आई थी, उसने रंग में भंग कर दिया, लेकिन आज तो वो डांस पूरा कर सकते हैं ना हम लोग। व्हाट डू यू से? एक सेकंड रुको, ये मैं ये गाना चला देता हूँ और फिर हम लोग डांस कर ही सकते हैं। अरे वाह भाई, क्या चल रहा है ये? नाइस। दुर्गा, कहाँ है तू? दुर्गा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, म्यूजिक इतना लाउड था, बंद करवाने आई थी। अभी भी बहुत तेज है, कम करो इसे। और ओए मिस्टर, ये ना कोई क्लब या डिस्को नहीं है, घर है, समझे? चल, हमें बहुत काम है। ये डिक्टेटर की बॉस भी ना हमेशा कबाब में हड्डी बन के आ जाती है। कोई बात। क्या बात है, लाइफ भी ऐसे कैसे खेल खेलती है। व्हाट काइंड ऑफ सिली गेम्स लाइफ प्लेज डूड, इट्स अमेजिंग। मेरी शादी के दौरान मेरी सासू मॉम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मेरी प्यार की हरी भरी दुनिया में आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज वही काम उनकी प्यार भरी दुनिया में उनकी माँ यानी उनके पति की सासू मम्मी यानी कि मेरी नानी माँ से भी। इट इज सो क्यूट। लेकिन सासू मॉम चिंता मत करिए, आपके साथ आपका जमाई सिद्धार्थ है, तो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी के प्यार की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। फुल पावर। डाल दे फटाफट। डरती क्यों हो तू? मैं हूं ना, तू डर मत।
अरे ये मशीन किसने ऑन कर दी? मैं तो ऑन करके नहीं गई थी। चलिए बाद में धो दूंगी। आजा आजा बेला, देखा कैसे मैंने तेरी सास को दिया नैले पे दहला। दे ताली। क्या बात है पुत्र? कोई बात तो जरूर है, तू छुपा रही है, बोल। पीछे वो पार्टी वाले दिन मेरी मॉम ने मुझे बताया कि मेरे पापा जिंदा है। पुत्र चिंता ना कर, वक्त है ना, बड़े से बड़े जख्मों को भी भर देता है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना कर तू। पीछे 23 सालों से मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे। मैं बस हमेशा उनको इमेजिन करके खुश हो जाती थी कि जब वो आएंगे मुझे गोद में उठा लेंगे, मेरे लिए गिफ्ट्स लाएंगे। मेरे सारे सपने टूट गए बीजी। पहले शादी टूट गई और अब। ना पुत्र ना, हौसला नहीं हारते। मेरी तरफ देख, इस उम्र में आके भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ रही। और तू अभी से ना उम्मीद हो रही है। ना पुत्र, ना उम्मीद नहीं होते। वाहिगुरु सब ठीक करेगा, चिंता ना कर। आजा मेरा बच्चा, आजा। दुर्गा का फोन आ गया है, डॉक्टर से बात हो गई है। इस आदमी को जल्द से जल्द रिहैब सेंटर भेज देना है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, एक डाउट था, एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि ये किस आदमी का जिक्र कर रही हैं आप? यहाँ तो सबके नाम है, नहीं? जहां तक मुझे याद है इस हैंडसम लड़के का नाम है सिड, और ये क्या था? वो दूध में मिलाते हैं ना, पीला पीला होता है। हाँ हाँ, उसे केसर बोलते हैं भैया। माय नेम। हाँ केसर, दीदी के आशीर्वाद से। केसर जी सॉरी। हाँ तो आंटी जी, जो मैं कह रहा था वो बात ये थी कि मेरा भी तो कुछ नाम होगा ही ना। ये और बात है कि फिलहाल मुझे अपना नाम याद नहीं है। आई एम सो सॉरी। लेकिन तब तक आप मुझे बुलाएंगी क्या? कुछ तो बुलाना ही पड़ेगा ना आपको। कुछ सजेशन है आपके पास? तुम्हारे पास? ये क्या, छुरी कांटा? नहीं, एक्स मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, हाँ मिस्टर एक्स चलेगा मुझे। तो आंटी जी जरा फिर से बोल दीजिए ना, मिस्टर एक्स। आज से आप इनके लिए मिस्टर एक्स ही हैं। कोई बात नहीं। अरे रोशनी बेटा, देखो काम से वापस आई हो तो थोड़ा वक्त हमारे साथ भी बिताओ। एक कप चाय तो पी ही सकते हो हमारे साथ, प्लीज बैठो। हाँ? अगर आप बनाएंगे ना तो मैं भी पीऊंगा। व्हाई नॉट? अभी बनाता हूँ आप सबके लिए चाय। एक सेकंड प्लीज। क्या बंदा है यार, क्या दिल है, क्या चरित्र है, फुल पावर है। सैल्यूट मारता हूं मैं। रोशनी, मैं क्या कह रहा था, मैं जानता हूं कि तुम बहुत नाराज हो अपने डैड से, बहुत गुस्सा हो। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हें उन्हें कुछ कहना है या उन्हें रोकना है तो मौका अभी है, क्योंकि इसके बाद तो वो चले जाएंगे। एक बार वो चले जाएंगे तो कहाँ मौका मिलने वाला है। You know these rehab centers.